नमस्ते, मेरा नाम आशीष प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप सीक्रेट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। अप्रत्याशित जीत, 202 सीट पर जीत हासिल कर एक अप्रत्याशित जीत जो है सामने एनडीए ने रखा है। हर तरफ एनडीए की चर्चा हो रही है कि ये जीत कैसे हो सकती है भाई। लेकिन इन एनडीए की जीत के बीच जो चर्चा है एक शख्स की, एक पार्टी की, वो है एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी। आप देखिए हमारे पीछे ये बोर्ड पर लगा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का ये तस्वीर है और यहां हेडलाइन लिखा हुआ है कि एनडीए की आंधी में कैसे टिक गए ओवैसी। जब इस तरह की आंधी चली एनडीए की, सुनामी कह ले, और उसमें एमआईएम ने अपने प्रदर्शन, जो कि पिछला प्रदर्शन 2020 में था, उसे फिर से रिपीट किया। 5 सीट पर एक बार फिर से सीमांचल में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा। कब बरकरार रखा? जब उनके जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे, लेकिन फिर से चुनाव लड़ा और फिर से वो 5 सीट, जिस 5 सीट पर 2020 में चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, उस सीट को फिर से वापस पा लिया असदुद्दीन ओवैसी ने। इस चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी जो हैं सो महागठबंधन के सामने एक प्रस्ताव रखे थे कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए और 6 सीट दे दीजिए, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों ने नकार दिया और फिर ओवैसी अकेले चुनावी मैदान में उतरे और सामना किया, लड़ा और फिर से 5 सीट जीत हासिल कर ली। सबसे पहले आपको बताते हैं, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जीत जो है, इस आंधी के बीच भी ओवैसी कैसे टिके रहे और वो क्या फैक्टर रहा जिसकी वजह से सब कुछ ध्वस्त हो गया। राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस के साथ गठबंधन, उसमें वामपंथी पार्टी, उसके बाद मुकेश सहनी, उसके बावजूद जो है पूरा महागठबंधन जो है 35 सीटों पर सिमट गया। लेकिन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी का उतना बड़ा कैडर नहीं है, हैदराबाद की पार्टी कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना, सीमांचल के एरिया में, जहां इस बार एनडीए की आंधी सीमांचल में भी आई, अगर क्षेत्रवार तरीके से आपको बताएं तो फिर भी ओवैसी कैसे टिके रहे वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले जानते हैं कि वो 5 सीट कौन सी है जो ओवैसी जीते हैं यहां। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं। सबसे पहले जोकीहाट की वो सीट है और यह बहुत ही दिलचस्प सीट है, क्योंकि जोकीहाट की वो सीट है जहां से शाहनवाज राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। ये वही शाहनवाज हैं जो पार्टी छोड़कर, ओवैसी की पार्टी को छोड़कर बीच में राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे, जबकि ओवैसी की पार्टी 2020 के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल को अपना लिए थे और चुनाव लड़े भी। लेकिन इस बार ये 4थे नंबर पर रहे जोकीहाट सीट पर, और पहले नंबर पर एमआईएम की ये जो कैंडिडेट है मोहम्मद मुर्शिद आलम, 83,737 वोट। ये वोट नंबर भी देखिए आप कि कितना इन्हें वोट आया है। दूसरे नंबर पर मंजर आलम रहे जनता यूनाइटेड से, यानी कि आप देखिए कि कितना डेंट लगा है महागठबंधन को कि दूसरे नंबर पर भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नहीं है, यहां पर जनता यूनाइटेड के हैं मंजर आलम। ये है जोकीहाट की सीट। जोकीहाट की सीट वही सीट है जहां से शाहनवाज पिछली बार एमआईएम की पार्टी पर चुनाव सिंबल पर चुनाव जीते थे और बीच में जो है एमआईएम को छोड़कर तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया था। उसके बाद जो सीट है, दूसरा सीट है बहादुरगंज। बहादुरगंज की ये सीट है, यहां पर एमडी तौसीफ आलम एमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते हैं इस बार भी और 87,315। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद मसवर आलम इंडियन नेशनल कांग्रेस से 58,589 वोट पाए हैं। आप देखिए कि अगर इन दोनों के वोट को मिला दिया जाए, अगर महागठबंधन में इन्हें शामिल करवाया गया होता तो ये दोनों साथ मिलकर जब चुनाव लड़ रहे होते तो ये सीट जो है सीमांचल की जो 5 सीट है, लगभग हर सीट पर ऐसा ही होता। लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर ये सीट जो है महागठबंधन के खाते में चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकेले चुनाव लड़कर एमआईएम ने इस सीट को भी जीत लिया। बहादुरगंज की ये सीट है, ये सब सीमांचल की सीट है जहां पर ये जीत हासिल ओवैसी की पार्टी ने की है। 87,315 वोट लाकर यहां पर भी चुनाव जीत गए एमडी तौसीफ आलम। उसके बाद तीसरा जो सीट है उसे देखते हैं, यह है 22 की सीट, 92,766 गुलाम सरवर
एमआईएम से 27,251 वोट से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार से ये चुनाव जीते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रत्याशी अब्बूस सुबहान तीसरे नंबर पर रहे। ये जो है भाई साहब 56,000 वोट लाए हैं, 37,766 वोट से हारे हैं। विनोद कुमार से हारे हैं। दूसरे नंबर विनोद कुमार भारतीय जनता पार्टी के जो है ये रहे। अब है चौथी सीट देखते हैं, अमौर की सीट। ये वो एकमात्र सीट है जो सीट एमआईएम के पास बची हुई थी, क्योंकि अख्तरुल ईमान जो कि जब 5 विधायकों में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले गए थे, तो वो एकमात्र ओवैसी के पार्टी के विधायक थे जो कहीं नहीं गए, वो ओवैसी की पार्टी में ही रहे। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 1 लाख वोट लाए हैं, 1 लाख से ज्यादा वोट लाए हैं, 38,928 से जीते हैं। और दूसरे नंबर पर जो यहां पे रहे वो रहे सवा जफर, 61,908 वोट, और जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद अमौर की सीट, यही वो है अख्तरुल ईमान जो कि पार्टी में टिके रहे, ये कहीं नहीं गए और ओवैसी के साथ हमेशा रहे। फिर से 2025 में चुनाव लड़े और फिर से जीत हासिल कर ली। अब वो 5वीं सीट आपको दिखाते हैं। 5वां सीट है कोचा धामन का सीट। एमडी सरवर आलम एमआईएम से 81,807 वोट लाए हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है 58,839, और तीसरे नंबर पर बीना देवी भारतीय जनता पार्टी 44,858 वोट, यानी कि यहां भी पहले नंबर पर। और देखिए 81,860 वोट लाकर चुनाव जीते हैं। ये है वो 5 सीट, कोचा धामन, अमौर, बाईसी और बहादुरगंज की वो सीट है, और जो कि हाट की सीट है जहां पर एमआईएम की पार्टी ने एमआईएम ने जीत हासिल की है। तो ये एक तरह से देखिए कि किस तरह से ओवैसी जो है महागठबंधन से अलग रहकर अकेले दम पर चुनाव जीते हैं। 25 सीट पर अपना उम्मीदवार प्रत्याशी उतारे थे इन्होंने, और 5 सीट पर जीत हासिल की है, और बहुत ही शानदार जीत। और वो वही सीट है, सबसे बड़ी बात है कि ये वही सीट है जो सीट 2020 में ये जीते थे, और इनके 4 विधायक, 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे। उसके बाद जब चुनाव 2025 का आया और तैयारियां शुरू हुई, तो ये प्रस्ताव रखे कि हमें भी 6 सीट महागठबंधन में दे दिया जाए, तो हम जो है महागठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इस बात को लेकर नहीं माने, और ओवैसी फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो 5 सीट है जिस पर ओवैसी जीत हासिल की है। लेकिन इतना ही नहीं है, बिहार में लगभग इसके अलावा 8 सीट ऐसे हैं, 8 सीट जहां पर ओवैसी ने महागठबंधन को डेंट दिया, वहां सीधे सीधे महागठबंधन को हराया है। और सिर्फ सीमांचल का एरिया नहीं है, वैशाली में महुआ जो सीट है, जो कि चर्चित सीट, वहां पर भी 15,000 के करीब वोट ओवैसी की पार्टी लेकर आई। फिर मधुबनी मिथिलांचल के क्षेत्र में जाइए तो वहां भी, फिर आप गोपालगंज चले जाइए तो वहां भी। मतलब एक तरह से देखें तो एमआईएम ने 2025 के चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को न सिर्फ सीमांचल में उतारा, बल्कि बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी उतारा। वहां से उन लोगों का जो सीट पर जो रिस्पॉन्स दिखा लोगों की तरफ से वो अच्छा दिखा। 10,000 से प्लस वोट हर जगह मिले हैं जहां जहां ये उम्मीदवार उतारे थे लगभग। और अभी जो है आप देख रहे हैं कि इसी बात को लेकर हर तरफ यही चर्चा है, और ये बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव अगर पछतावा करेंगे तो इस बात पर भी पछतावा करेंगे कि अगर ओवैसी को साथ ले लिया जाता तो जो मुस्लिम वोट जो बट गया वो नहीं बटता, और वो भी महागठबंधन के साथ ही रहता, और इतना बड़ा डेंट नहीं होता। जहां 8 सीटों पर डेंट लगा, वहीं जहां सीमांचल कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल का गढ़, आरजेडी का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पर लगातार दूसरी बार 2020 में भी और 2025 में भी एमआईएम ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। और एकदम से एक तरह से कहें तो कब्जा जो जमाना होता है, जो गढ़ होता है, तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी जो है राजद के गढ़ में सेंधमारी कर चुके हैं, और मजबूत सेंधमारी, एक बार का नहीं। ऐसा होता कि पिछली बार वो जीते और इस बार नहीं जीते तो कहा जा सकता था कि वो एक लोगों ने किसी परसेप्शन का साथ दिया और एक बार चुनाव जीत गए। लेकिन ये लगातार हुआ, 2020 के बाद 2025 में भी वही 5 सीट
फिर से ओवैसी ने जीत ली। इसीलिए टॉप सीक्रेट ये हेडलाइन दे रहा है कि एनडीए की आंधी में कैसे टिके ओवैसी। तो इस तरह से टिके। आप देखिए जिस तरह से प्रचार के समय में भी, चुनावी प्रचार के समय में जिस तरह से ओवैसी तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे, उन्हें बच्चा कह रहे थे, उन्हें ये कह रहे थे कि रिजल्ट जब आ जाएगा तो फिर ये चॉकलेट चॉकलेट मत चिल्लाना मम्मी, मतलब जिस तरह से रोस्ट कर रहे थे वो, और बहुत ही हमलावर थे। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव पर जिस तरह से ओवैसी हमलावर रहे वो रिजल्ट में सामने निकल कर आया। लोगों ने भरोसा जताया ओवैसी पर। ओवैसी के जीत का कारण एक यह भी रहा कि वो मुसलमानों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हुए कि राष्ट्रीय जनता दल उनके बारे में नहीं सोच रहा है, कांग्रेस जो है उनके बारे में नहीं सोच रहा है। वो लगातार ये कह रहे थे कि जब डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ, मुकेश सहनी को बनाया गया डिप्टी सीएम, तो वो लगातार कहते रहे कि मुसलमानों को क्यों नहीं बनाया जा रहा है, हमारी आबादी 18% है और 7% जो मल्लाह की आबादी है उसे डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये जो है सीधे सीधे ये लोग वोट लेकर मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लोगों ने शायद इस बातों को समझा और तभी जो है ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में एक बार फिर से लोगों ने जिताया, सीमांचल के लोगों ने जिताया, भरोसा जताया और 5 सीट पर फिर से ओवैसी जीतकर आ गए। वो 5 सीट मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो कि हाट की सीट है जहां से मोहम्मद मुर्शिद आलम जीत कर आए हैं, 83,737 वोट पाए हैं। दूसरा सीट है बहादुरगंज जहां से 87,315 वोट से जो है एमडी तौसीफ आलम ने जीत हासिल की है। उसके बाद है बायसी की सीट जहां पर 92,766 वोट पाए हैं गुलाम सरवर। उसके बाद जो है सो अमौर की सीट है अख्तरुल ईमान जो है सो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो जीते हैं। और उसके बाद जो है कोचाधामन की सीट है जहां से एमडी सरवर आलम चुनाव जीतकर आए हैं। ये वो 5 सीट है जहां पर ओवैसी ने जीत हासिल की है। तो इस तरह से एनडीए की आंधी के बीच ओवैसी टिके रहे, जहां हर तरफ विपक्ष जो है धराशायी हो गया, तो वहीं पर ओवैसी डटे रहे, टिके रहे और अपने 5 सीट को जीतने में कामयाब रहे। तो ये था, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से एनडीए की आंधी में टिके रहे ओवैसी। इसी तरह की रिपोर्ट को देखने के लिए टॉप सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।